नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा किसका है? असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का है, रेलवे का एग्जाम का है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का, ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है। और होमवर्क का भी प्रश्न है, वो भी आप लोग को मिलेगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार का सभी एग्जाम्स में आ रहा है, वो चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस टाइप का। जो भी हम वीडियो ला रहे हैं इधर से, वो सभी में पहला क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। और ये उस सभी में एक लाजवाब प्रश्न है, जिसका कि आप लोग को हम बताएंगे तरीका कि आप लोग बोलिएगा कि हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप लोग को टिक कर देना है कि 0 इसका आंसर होगा। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चीज रहेगा, वो सभी चीज जानने के लिए वीडियो क्लास तक बने रहे। और प्रीवियस ईयर भी देखना है, सॉरी, आप लोग को होमवर्क का भी प्रश्न बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको चलिए बनाते हैं। ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। अच्छा, स्क्वायर बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर बराबर उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो करते क्या है, डायरेक्ट इसका मान लिखते हैं हम लोग √3, क्योंकि स्क्वायर जो है बराबर उस पार कर दिए तो √3 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को अगर होता है तो कमेंट करके पूछिए। अब हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जब भी आप लोग को इतना दे तो देखिए, इससे आप लोग को हम बहुत कुछ सिखा दिए हैं, ऐसा कि यहाँ से आप लोग a³ प्लस 1/a³ निकाल सकते हैं। ठीक है, a³ माइनस 1/a³ कैसे निकालेगा, ये बहुत पहले वीडियो में बताया कि यहाँ से पहले माइनस वाला निकालेंगे, a माइनस 1/a, तब फिर ये निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज दिख रहा है कि ये सभी चीज नहीं करना है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि इसका स्क्वायर का हम लोग इसका क्यूब का भी स्क्वायर कर देंगे, क्यूब का भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उस पे बना देंगे। लेकिन ये सभी नहीं करना है। जब भी आपको a प्लस 1/a का मान √3 के बराबर दे दे, जो भी है x प्लस 1/x का मान दे दे √3 के बराबर, किसके बराबर? √3 के बराबर। किसके बराबर? √3 के बराबर। जब भी √3 के बराबर दे दे तो एक चीज ध्यान रखना कि पावर का डिफरेंस अगर 6 है तो उसका मान क्या होता है? हमारा 0 होता है। ठीक है, या फिर वो भी समझ में नहीं आता है कि कहां से चीज आया, थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे आप लोगों को। तो देखिए क्या करना है, इसका हम लोग अगर निकालना चाहें a³ माइनस a³ प्लस 1/a³, तो मान क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करें इस क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा? तो क्या बताया आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं? इसी का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालते हैं कि जो भी मान है उसका क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। कितना है? √3 है तो इसका कर देंगे क्यूब। इसमें घटा देंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, तो घटा देंगे। कितना घटा देंगे? उसका 3 गुना। तो √3 का 3 गुना कितना जाएगा? 3√3 हो जाएगा। और इसका जब क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3√3, इसमें घटा देंगे 3√3। जब इस घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a³ प्लस 1/a³ का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाता है कितने के बराबर? 0 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीज अगर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को हम डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे। उसके लिए आप लोग को बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस चीज को कि कहाँ से आता है। बेसिक बात जानना बहुत ही जरूरी है हर एक बच्चा के लिए। यहाँ से हम चाहें तो a³, अच्छा देखिए a³ बराबर कितना निकाल देंगे? a³ का मान निकाल सकते हैं -1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/a³। इस मान को भी यहाँ बैठाएंगे तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या बोले भी? इस मान को भी अगर हम वहां बैठाते हैं तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बैठाए इस मान को तो डायरेक्ट पावर 6 हम निकालना चाहें तो पावर 6 भी देखिए निकलेगा। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा a पे पावर 6 बराबर कितना? -1। तो अगर ये चीज दिया है तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है। ये चीज अगर दिया है, क्या अगर एक चीज है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करना चाहेंगे इसको भी। क्या चीज अगर एक चीज दी, ठीक है, अगर हमको दिया रहे ये चीज कि a प्लस 1/a का मान √3 है तो पावर 6 का जो मान होता है वो -1 होता है। तो पावर 6 यहाँ भी है, क्या कर देंगे? कर देंगे -1। यहाँ में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/पावर 6 का मान कितना? -1 था, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर दिए तो बच गया 1। 1 में से 1 गया, कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही पावर समझा तो पावर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफरेंस हमारा 6 का है तो हमारा डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। यहाँ पे बटा में 6 है, बोल सकते हैं। इसको ऊपर जाएगा तो -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज समझना है। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ये समझिए कि अगर a पे पावर 6 का मान यहाँ से -6 निकलेगा, कब? जब ये दिया रहे।
तो यहाँ से एक चीज रिजल्ट बनता है जो कि एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि अगर एक a+1/a का मान √3 दिया हुआ है, गिवन है, तो a पे पावर 6 का जो मान होता है वो -1 होता है। a पे पावर 6 का जो मान होता है हमारा कितना होता है, a पे पावर 6 का -1 होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम देगा आप लोगों के लिए। कि जैसे अभी क्वेश्चन आया, हम लोग जिस डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करते हम लोग का आंसर आ जाता। अगर a पे पावर a+1/a का मान √3 है, तो पावर जो हो जाएगा 6 का मान -1 होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो ये प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। क्या है, एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया। 72 दिनों में इसको काम को खत्म करना था, उसके लिए क्या किया, 210 को पुरुष को नियुक्त किया है। कितने पुरुष को, 210 पुरुष को नियुक्त किया है। आगे देखिएगा, आगे बोला 20, इसको हम थोड़ा सा पतला करना चाहेंगे, हाँ, 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। कि 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 50 को और पुरुष लगाया गया, तो अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग ये पता करते हैं कि 20 दिन में हमारा काम खत्म कितना हो गया और शेष काम हमारा बचा कितना। तो टोटल काम कितना था पहले वो निकालेंगे। तो 72 दिनों के आदमी, 72 वो आदमी है, ठीक है, और 210 वो पुरुष, मतलब 72 दिन, आदमी नहीं है, दिन है यहाँ पे, ठीक है, दिन है। 72 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए, 210 आदमी चाहिए। तो टोटल काम जब भी निकालने बोले तो 210 आदमी चाहिए, ठीक है। कितना दिन में खत्म करना है, 72 दिन में, 72 दिन में करना है। तो टोटल काम जो हमारा है वो इतना ही है। टोटल काम हमारा कितना है, 210 गुना 72, ये हमारा क्या निकल गया, टोटल काम। अब आगे टोटल काम जब निकल गया तो आगे क्या बोला है, 20 दिन के बाद 50 और पुरुष आ जाता है, ठीक है। अच्छा 20 दिन के बाद आया है ना, इसका मतलब इस 20 दिन तक जो है, 20 दिन तक तो 72 आदमी किया होगा, उसके बाद 50 आदमी और आ गया होगा। मतलब 20 दिन तक ही 72 आदमी काम खत्म कर दिया होगा। 72 आदमी कितना, 72 आदमी तो 20 दिन तक किया होगा। उसके बाद जो भी आदमी आए कोई मतलब अभी तक नहीं है। अभी है क्या कि टोटल काम इतना था, 20 दिन के बाद 50 और आया, मतलब 20 दिन तक ही 72 आदमी किया होगा। जब 20 दिन तक ही 72 आदमी किया हुआ तो हमारा काम कितना बच जाएगा, वो चीज यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो काम क्या निकालेंगे, क्या इतना बराबर गुना करेंगे, तो नहीं, वो नहीं करना है। तो क्या करना है, तो देखिए दोनों में 72 कॉमन आ रहा है, उस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में 72 कॉमन आ रहा है तो 72 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 210 में घटा देंगे 20, 210 में से 20 गया तो हमारा हो जाएगा 190। तो बोल सकते हैं 72 गुना 190, मतलब शेष जो हमारा काम बचा हुआ है वो हमारा कितना बचा हुआ है, 72 गुना 190 बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें शेष काम इतना ही बचा हुआ है, ये हमारा शेष काम है, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ये हमारा क्या है, शेष काम है। अभी कलर चेंज हो जाए, ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, शेष काम है, शेष वर्क है, ठीक है। शेष काम इतना है, ये हमारा क्या है, शेष वर्क है, शेष काम है। इसी चीज को हम यहाँ भी लिखे हैं तो यहाँ भी हम इसको कॉपी करना चाहेंगे। ये हमारा जो है वो क्या है, शेष काम है, तो बराबर इतना लिख दिए। उसके बाद शेष काम इतना ही है। अब आगे क्या बोला है, 50 को और आदमी आ गया है, तो काम कितना, शेष काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए पहले जो आदमी था वो कितना आदमी था, 210 गो पुरुष था। पहले कितना आदमी था, 210 गो पुरुष था, और 50 गो आदमी और आ गया। तो अब जो टोटल पुरुष हो गया वो कितना हो गया, 260 गो पुरुष हो गया। कितना पुरुष हो गया, अब जो टोटल हो गया है वो 260 गो पुरुष हो गया है। तो 50 और पुरुष जल्द काम खत्म, तो 260 पुरुष, तो बटा कर देंगे 260 पुरुष, तो हमारा दिन यहाँ से निकल जाएगा। शेष काम में भाग कर देंगे तो हमारा जो निकल जाएगा वो यहाँ से अभी नहीं लिखते, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहेंगे। ये तो शेष काम बचा, अब हमको दिन को, दिन का संख्या निकालना है। क्या निकालना है हमको, शेष कितना दिन होगा ये निकालना है। तो दिन बराबर, तो 72 गुना 90 बटा दिन निकालना है। तो अब आदमी क्या हुआ है, 260 को आदमी, 260 को आदमी, शेष काम में आदमी से भाग करेंगे, दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दिन निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये पूरा पूरी कटने वाला तो है नहीं, आंसर दशमलव में आएगा। दशमलव में दिया नहीं है, मतलब अप्रोक्स हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया। 26 दूना 52, 26 तिया कितना होता है, 26 तिया 78। इसका मतलब 3 बार में काटेंगे, 36 तिया 78, 3 बार में नहीं कटेगा, 2 पॉइंट कुछ बार में कटेगा, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ, 26 दूना 78, 2.9 बोल सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को गुणमान 3 के अप्रोक्स मान लेते हैं, तो 19 तिया 57। लेकिन आंसर जो आएगा वो आएगा 57 से, क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, 57 से कम, 57 से कम, लेकिन 50 से अधिक आएगा।
ठीक है, क्या आएगा 50 से अधिक, क्योंकि 26 दूना 52 होता है, 50 से अधिक और 57 से कम, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा है ऑप्शन 52 हमारा। आप लोग देखिएगा इसको सॉल्व करके 52 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम में करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए 26 दूना 52 होता है, उससे तो अधिक होगा क्योंकि 0.9 है, लेकिन 3 गुना भी नहीं जा सकता, 78 26 तिया कितना होता है 78 भी नहीं है, तो उससे कम ही होगा। तो अगर मानिए ऑप्शन 56 भी रहता तब इसको हमको पूरा पूरी काटना पड़ता, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन सा, इतना का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा मान बैठाएंगे हम लोग। साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 का जो मान होता है वो हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। तो चलिए वो सभी चीज को हम लोग पुट करते हैं, हमको बराबर में निकालना है। तो साइन होता है, देखिए इसका और भी तरीका है कि 1 यहाँ पे जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान भी बैठा सकते हैं, उस प्रकार से भी होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मान ही बैठा लेते हैं। साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 बटा इधर क्या है 1 प्लस कॉस 30, तो 1 प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस वाला को इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम अलग में सॉल्व करें तो ऊपर में तो 1/2 आ जाएगा, जब नीचलका को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3। अब ठीक है, नीचे में आ जाएगा इतना तो होगा ही होगा, इसका बटा हो जाएगा ये। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3, ये इससे ये खत्म तो हो जाएगा 1/2 प्लस √3। मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो हमारा आ गया 1/2 प्लस √3, तो 1/2 प्लस √3 ये आ जाएगा हमारा मान। किसका मान आ गया, इस चीज का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्लस इसका मान क्या आता है। जब इसका भी मान हम लोग निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस 30 तो नीचे में भी था, मतलब यही मान आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 प्लस √3/2 बटा साइन 60 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस √3/2 बटा 1/2, 2 से 2 खत्म, आ गया 2 प्लस √3। मतलब इतना प्लस है यहाँ पे ना, प्लस का चिन्ह है, तो चलिए हम लोग दे देते हैं प्लस का चिन्ह 2 प्लस √3। तो प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो प्लस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा प्लस 2 प्लस √3, ठीक है, बटा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर बीच में गुना का चिन्ह रहता तो अच्छा, तब तो हमारा कट के आंसर एक था, तो गुना नहीं, ठीक है, जोड़ ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब ऐसे भी देखिए, इसका आंसर हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा एक तरीका लगाते हैं। वो क्या तरीका होता है, तो आप लोग को हमेशा एक चीज हम पढ़ाते आए हैं, जो कि आप लोग को पिछले क्लास त्रिकोणमिति में भी आप लोग को हम समझाए थे। क्या 1/2 प्लस √3 है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस √3। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारा 1 है। जब भी बीच का डिफरेंस 1 हो तो आप लोग को हम बता चुके हैं, इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या चीज, तो 2 माइनस √3 इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारा पहले से है कितना, प्लस 2 प्लस √3। कुछ कटेगा क्या, तो देख सकते हैं √3 से √3 खत्म, 2 जो आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज कहां से किए, तो 1/2 प्लस √3 का चीज, तो वो समझिएगा 1/2 प्लस √3 था। जब भी ऐसा रहे तो आप लोग को हम क्या समझाएं, इसका स्क्वायर करना है 4, इसका स्क्वायर करना है मन 3, तो दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 1 है, इसका जो रेसिप्रोकल इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 माइनस √3। कहां से आता है वो चीज जानना है, तो चलिए वो भी चीज आप लोग को हम बताते हैं। चलिए करते क्या है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 2 माइनस √3 से गुना भी कर देंगे, 2 माइनस √3 से भाग भी कर देंगे, तो ऊपर में तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। नीचे में देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² मतलब 4, b² मतलब 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से लाए। ये सभी चीज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बेहद जरूरी है। तो आप लोग हमारे चैनल पे से आने के बाद ये सभी चीज का प्रैक्टिस बिल्कुल सीख सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही बेहतरीन ALP का पूछा गया प्रश्न है। क्या है, ALP का जो हमारा है वो पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा हम करना चाहेंगे छोटा स्पेस के कारण। अब चलिए हम चाहेंगे क्वेश्चन को बनाते हैं। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में कौन कौन कलर है, लाल है, हरा है और गुलाबी, हरा को ग्रीन, अच्छा हरा को हरा, गुलाबी को जी। ठीक है,
वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ, लाल रंग का हरा के साथ, लाल का हरा के साथ, लाल का हरा के साथ जो अनुपात है वो हमारा 5:12 है। तो लिख दिए 5:12। आगे बोला है हम लोगों को जबकि गुलाबी टोकनों का लाल के साथ, गुलाबी का लाल के साथ, तो गुलाबी को हम लिखना चाहेंगे लाल के पास, गुलाबी आजा लाल के पास, गुलाबी टोकनों का लाल के, यहाँ दिया है गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ, पढ़िएगा, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ, मतलब लाल बाद में लिखा है, मतलब 15 7:15 दिया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे लिखना चाहेंगे गुलाबी का मान 7 और इसका मान 15, ये अनुपात दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में जो भी आगे हम लोग से आगे जो भी पूछे हम तीनों का मान निकालेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन पूछा क्या है टोकनों, तो उस बैग में हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों से अनुपात क्या होगा, हरा का गुलाबी से, ये हरा है और ये हमारा गुलाबी, इस दोनों का अनुपात पूछा है। लेकिन हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, आप लोग को जो भी पूछे उस प्रकार से एग्जाम में बना लेना है। तीनों का अनुपात निकालेंगे कैसे, अब देखिए क्या, देखिए रेट दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, जब कॉमन आ रहा है तो हम दोनों को बैलेंस करना सीखेंगे। ये बैलेंस क्या होता है, ये बैलेंस क्या होता है, तो आप लोग को हम वो भी समझाते हैं कि क्या होता है। अब देखिए रेट का ही मान जो है ऊपर में कुछ और है अनुपात ही, और नीचे में कुछ और है, तो इस चीज को बैलेंस करेंगे क्या, सेम करके। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 15 है तो एक रो 15 ही बना देते हैं, 3 से गुना करेंगे 15 बनेगा। लेकिन देखिए अनुपात चेंज हो गया, अनुपात चेंज नहीं हो इसलिए 3 से गुना कर देंगे। एक राम तो कुछ उसने 1 से किए तो एक रो में 1 से कर देंगे, नहीं किए कुछ जरूरी भी नहीं है करना, अगर रहता तो करते। अब देखिए हो गया 7 अनुपात, ये हो 15, ये हो रेट 15, अब 15 होगा तो लिख सकते हैं दोनों मिला के 15 अनुपात, ये 12 36, तो 12 36। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हरा बैग का किसके साथ, हरा बैग का अभी लिखा जाए, हरा बैग का किसके साथ, हरा बैग का जो अनुपात हम लोग को पूछा है, हरा बैग का अनुपात पूछा है गुलाबी के साथ अनुपात, हरा का कितना मान है 7 है, यही पूछा है ना कि उस बैग में हरे टोकनों का, तो हरा का 36 है ना, हम लोग यहाँ पे गलत लिखे 36 है, हरा का तो 36 अनुपात गुलाबी कितना है, तो गुलाबी का 7 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 36:7 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन दूसरा में है 36:7, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मिलता है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, होमवर्क का प्रश्न है। अगर इसका सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन देखना चाहता है वो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखे। ये भी असिस्टेंट लोको पायलट का एज का प्रश्न है, और जैसा कि आप लोगों को पता है एज का प्रश्न हम लोग कभी भी एक्स वाई मान के अभी तक नहीं किए हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू करते हैं, अब जो अनुपात दिया है उसके थ्रू करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कर ले, आप लोग बनाइएगा इसको, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। थैंक यू।